रिव्यू एंड एवरी टाइम आई गेट लाइव रिव्यू या मैं आपके साथ ऐसा वीडियो शेयर करूं, मेरे आंसर करने से पहले अपने माइंड में अपना आंसर श्योर कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही मैं अपना एक्सप्लेनेशन और या आंसर बताऊं उसके साथ उसे क्रॉस चेक कीजिए। अपना स्कोर जो होता है ओवरऑल आउट ऑफ 13 फॉर एग्जांपल 12, 13, 14 जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें से आपने कितने करेक्ट किए ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों दिसंबर मंथ के आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई है। आपके साथ डे इन डे आउट आई विल ट्राई टू गेट लाइव और आपके साथ वीडियोस शेयर करूंगा जिसमें आपको लेटेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड कंटेंट फॉर द दिसंबर एग्ज़ाम आपके साथ शेयर किया जा सके। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके साथ उस वीडियो में लिंक शेयर हो रहा है और यहाँ पे QR भी नज़र आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं IELTS इन दिसंबर व्हाट्सएप ग्रुप। मतलब नो मैटर वेयर यू आर फ्रॉम इंडिया और आउट ऑफ इंडिया एंड इफ़ यू हैव योर IELTS एग्जाम इन द मंथ ऑफ दिसंबर मेक श्योर दैट यू आर अ मेंबर ऑफ दिस व्हाट्सएप ग्रुप विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू यू। मोस्ट एक्सपेक्टेड कंटेंट वहाँ पे शेयर करेंगे, आपके साथ इन टच रहेंगे, आपकी किसी भी ग्रीवेंस या डाउट को क्लियर करेंगे। आने वाले लाइव सेशंस के आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे या और जो भी अपडेट्स या जो भी डेवलपमेंट्स होंगे रिलेटेड टू डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ दिसंबर मंथ आपके साथ हम कनेक्टेड रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये एक रीडिंग टेक्स्ट करने जा रहा हूँ जिसका हेडिंग है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली व्हीकल्स। मैं हैरान हूँ, स्टूडेंट कहते हैं कि सर बाद में हमें याद ही नहीं रहा कि रीडिंग पैसेज क्या था। मेरा सबसे पहला काम ही यही है कि मैं ये देखता हूँ कि हेडिंग क्या है। हेडिंग है वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हीकल्स और ये व्हीकल कैसे हैं, दीज आर फ्रेंडली और फ्रेंडली एनवायरमेंटली फ्रेंडली मतलब इको फ्रेंडली व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू रीड अबाउट द कन्वेंशनल डीजल एंड पेट्रोल इंजन क्योंकि उन्हें अब फेज आउट करने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट इको फ्रेंडली। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस तरह से अपने माइंड में एक बार हेडिंग रीड कर लेते हैं तो आपके माइंड में एक स्कोप क्रिएट हो जाता है, आप विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो और उस विजुअलाइजेशन से आपकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ जाती है। जहाँ आप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अपना टाइम बचाते हैं, विजुअलाइजेशन के साथ अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं। अब पूरा टेस्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। अगर कुछ रिक्वायर्ड वोकैबुलरी होगी, रिपीटेटिव आइल्स वोकैबुलरी जो यहाँ पे नज़र आएगी और कल को कहीं और नज़र आएगी उसे डिस्कस करेंगे। अगर कुछ ऐसा होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग या डिफ़िकल्ट वर्ड है उस पर हम टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, उसे कम्प्लीटली इग्नोर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये फंडा आइल्स में 100% काम करता है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन टाइप जो हमें पूछा गया है दैट इज़ ये का MCQ है चूज़ द करेक्ट। सो कुछ स्टूडेंट है कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट कर देंगे, रीड करना स्टार्ट कर देंगे, बट आई बिलीव एक एवरेज 6 या 6+ के रिक्वायरमेंट का स्टूडेंट जो 6, 5.5, 6 में स्ट्रगल करता है या अचीव करता है उसके ये बस का होता नहीं है कि पूरा पैसेज पढ़ के ध्यान में समझे और उसे उसके बाद अपनी रीडिंग के क्वेश्चंस को स्टार्ट करके इन टाइम ख़त्म करे। फॉर दैट रीज़न आई हाईली रिकमेंड कि आप बैंग ऑन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए और करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि इन टाइम आपकी टास्क कंप्लीट हो जाए। What does the author think of the factory in Sonora in Mexico where the Ford Fusion is manufactured? Ford Fusion आपने सुना होगा, एक गाड़ी थी, अब तो Ford कंपनी ही बंद हो गई है, राइट। अपनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हद तक इंडिया में तो टोटली बंद हो चुकी है। मैक्सिको सोनोरा मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है लेकिन मैंने देखना क्या है ऑथर उसके बारे में क्या सोचता है। जब MCQs हैं बिल्कुल भी ऑप्शन रीड नहीं करने, अदरवाइज आपका माइंड जो है आई वुड से वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही समझा कि उसे हाईजैक कर लिया जाएगा डिफरेंट ऑप्शंस के द्वारा और जैसे ही आपको उधर कोई ना कोई कीवर्ड मिलेगा आपको लगेगा कि वही ऑप्शन आप बिंदास लगाने की कोशिश करोगे, बट अवॉइड इट। ये 100% इफेक्टिवली काम करता है जब आपके पास एक्सरसाइज आती है कि पैराग्राफ्स को करेक्ट हेडिंग दो, लेकिन MCQ में इसे बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो पहले ही पैराग्राफ से स्टार्ट हो जाते हैं आंसर्स मिलने। मैक्सिको हमने ढूंढना है और यहाँ पर काफ़ी सारे नाउन्स आ रहे हैं।
अगर आपको मिल जाता है तो बता दीजिएगा। ये रहा, सोनोरा मैक्सिको, मतलब यहाँ पर हमारे चांसेस होने के आंसर होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक लाइन आ गई, आई थॉट, तो वाई नॉट जस्ट रीड दिस लाइन और इसी से हमारा आंसर मिल जाएगा, बिकॉज हमें ढूंढना है ऑथर क्या सोचता है। और उसने कहा कि आई थॉट going green was supposed to provide the US with more jobs। मतलब उसका ये सोचना है कि मुझे लगा था कि अमेरिका जो गो ग्रीन की बात करता है, मतलब ग्रीन प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या कार्स, यहाँ पे ऑफ कोर्स की बात हो रही है, उसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड यूएस विद मोर जॉब्स, मतलब वहाँ पर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। द फैक्ट्री शुड बी हेल्पफुल इन द यूएस सोयल बिजनेस, ये सोयल तो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड हो गया। Unemployment of US will be created as consumer change their awareness, so employment की बात हुई थी, B रख के चलते हैं। More competitive cars will be introduced into the market। यहाँ पर ऐसी कोई उसकी थिंकिंग की बात नहीं है कि competitive cars आएंगी। This issue is hard to give a product, मतलब इसके बारे में प्रोडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। So any confusion? No confusion। बिंदास अपना आंसर लगाइए बी, और दिस मेक्स योर लाइफ मच ईजियर, और इससे आपके कन्फ्यूजन के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। इन 1990s की बात हो रही है। What dropped in America for the eco-friendly cars के प्रति कोई चीज़ कम हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में अभी आंसर मिलना चाहिए। अमेरिका में कम हो गया 1990s में। देखिए अर्ली 1990 से ही स्टार्ट हुआ है पैराग्राफ, सो उसी को कंटिन्यू रख रहा है। शायद यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर इस चीज़ की रेफरेंस मिल जाए। फेलिंग नेगेटिविटी आ गया। इम्प्रेशन, कंज्यूमर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द कार्स। ओके, मेरे हिसाब से फर्दर रीड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कंज्यूमर्स वर नॉट अलाउड टू परचेज, इंस्टेड टू नो ऑप्शन, लेसर इंटरेस्ट फिर आ गया, क्रिजलर आ गया, और कोड की बात हो गई। सो यहाँ से तो सिर्फ इतना ही पता चलता है कि जो लोग थे वो इसे बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, और यहाँ पर ड्रॉप क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, अट्रैक्टिवनेस कम हो गई, अनाउंसमेंट कम हो गई, एक्सपेक्टेशन कम हो गई। What would be your answer? I really don't doubt you two have the same answer. That is once again B। इसका attractiveness कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक मैंने थोड़ा सा वर्ड रीड किया था, यहाँ पर लिखा था ना, consumers were not allowed to purchase but instead asked to sign, close and lease। मतलब वो लीज पे तो कार ले सकते थे, बाय नहीं कर सकते थे, जिससे लेसर इंटरेस्ट, मतलब उनका इंटरेस्ट कम हुआ। सो अट्रैक्टिवनेस। व्हाट डिड जीएम नोटेबली मतलब नोटिसेबल, सेंड टू इंजीनियरिंग स्कूल्स एंड म्यूजियम्स। ये चार नाम जो हैं शायद डिफरेंट कार मॉडल्स होंगे, हमें सिर्फ अब ढूंढना है स्कूल और म्यूजियम्स, तो वहाँ पर जिस भी किसी का नाम लिखा होगा हम आंसर कर देंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पैराग्राफ, और थर्ड पैराग्राफ में थर्ड का आंसर मिलना चाहिए। अगर हम क्विकली मूव ऑन करें, ये एक मॉडल का नाम आ गया, स्कूल्स एंड म्यूजियम्स नहीं मिला है, नेक्स्ट मॉडल का नाम आ गया, स्कूल्स एंड द नेक्स्ट मॉडल आ गया, और ये रहा। तो हम क्यों ना सिर्फ लास्ट लाइन ही रीड करें जहाँ पर फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप चलने पे आंसर्स मिलते हैं। GM famously deactivated the few EVIs that were donated। famously उधर notably लिखा था, मतलब वो चीज़ काफ़ी फेमस हुई थी, मतलब काफ़ी नोटिस आई थी कि इन्होंने डीएक्टिवेट कर दिए थे EVIs, और ये इन्हें डोनेट कर दी थी स्कूल्स एंड म्यूज़ियम को। और अगर ये ऑप्शन में है, जो कि एक्चुअली है, which makes A as our answer। Now, Nissan and GM high-level leaders declared the reason for the popularity of Roadster is its। अब एक Roadster करके कार है, व्हीकल है। निसान और GM
ये दो लीडर्स हैं इन कंपनीज़ के, उन्होंने एडमिट किया, डिक्लेयर किया कि इसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न क्या है। तो हमें पहले तो रोडस्टर ढूंढनी है या निसान एंड अदर्स जीएम की बात करनी है। अगले पैराग्राफ में ये मिलना चाहिए अब। लेकिन अगले पैराग्राफ में रोडस्टर का नाम तो आया नहीं है, होंडा का ज़रूर है। अगले में चलते हैं, और यहाँ पे नॉट गिवन तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज़ एमसीक्यू, तो आंसर तो ज़रूर मेंशन है कहीं ना कहीं पे। प्राइस की बात हो गई है, यहाँ पर भी नहीं आया। कोरोला आया, कैमरी आया, लेकिन रोस्टर यहाँ पर भी नहीं आया। अरे काफ़ी दूर लेके जा रहे हो भाई। तो करते करते हम, अरे यार लास्ट पैराग्राफ आ गया, अभी तक रोस्टर, ये रहा रोस्टर की बात आ गई। देखिए अगर यही हम पढ़ पढ़ के आते तो हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता कि अगले क्वेश्चंस को हम शायद बेटर हैंडल कर लेते, कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। लेकिन हमने यहाँ पर स्किम करके अपना काफ़ी टाइम भी सेव किया, तो ये भी इक्वली फाइन जो स्ट्रेटजी है वो है कि अगर एक आंसर को ढूंढने में हमने बहुत टाइम लगा लिया होता तो बाद में हम खुद ही पैनिक्ड हो जाते हैं। सो रोडस्टर वॉज अ कैटलिस्ट which demonstrated that there is pent up customer demand। pent up नहीं भी समझ आया, customer demand के साथ कोई adjective लगा, मतलब एकदम से up है तो ऊपर ही जाएगा। for more efficient vehicles, मतलब अब हमने देख लेना है GM वगैरह के। ये रहा senior leaders at several automakers जो including Nissan and General Motors stated that, उधर डिक्लेयर कहा था, रोस्टर डेमोन्स्ट्रेटेड पेंट अप कस्टमर डिमांड फॉर एफिशिएंट व्हीकल्स, मतलब लोगों की एफिशिएंट व्हीकल्स के प्रति डिमांड बढ़ गई है, ये चीज़ डिक्लेयर उन्होंने की। तो आइए देखते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसा है, लेजेंडरी कॉन्सेप्ट था, हो ना हो, लेकिन उनके लीडर्स ने इसके कॉन्सेप्ट की बात नहीं की है। ह्यूज पॉपुलेशन इन मार्केट, मार्केट में पॉपुलेशन बहुत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत है तो इससे BMW को क्या लेना देना, लेकिन अगर BMW की डिमांड होगी, मतलब उसको बाय करने वाले, उसको अफोर्ड करने वालों की गिनती होगी, तब उससे कोई मतलब है BMW का, राइट। एंड लास्ट नेक्स्ट वन इज बर्स्टिंग डिमांड, बढ़ रही डिमांड, एंड येस इट हैज़ टू बी दे। एंड आर्टिस्टिक वंस अगेन डिज़ाइन के पीछे जा रहे हैं, जिसकी बात इन लीडर्स ने नहीं की, इन्होंने पेंटअप कस्टमर डिमांड कहा है। और पेंटअप के लिए शायद यहाँ पे हमारे पास बर्स्टिंग, जैसे होता है ना बर्स्ट कर जाना, एक्सप्लोड कर जाना, एकदम से धमाका हो जाना, बहुत ज़्यादा तेज़ी के लिए हम यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन टू 31, सम ऑटोमेकर्स ने क्या किया, मिसलीड किया, एंड मिसलीड मतलब बेवकूफ़ बनाना, सप्रेस किया, ये भी पता होना चाहिए, रिपीटेटिव वाल्स वोकैबुलरी है, दबाना। द रियल डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स of keeping profit in certain market by luring the want of CARB। CARB स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, वहाँ पर हमें आंसर मिलेगा। हमने सिर्फ ये देखना है कि कुछ ऑटो मेकर्स ने वाकई ऐसा किया कि उन्होंने मिसलीड किया और सप्रेस किया इसकी डिमांड को, प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। पहला क्वेश्चन टाइप ओवर हो चुका है, इसने हमारी खूब सैर करवाई, फर्स्ट टू लास्ट पैराग्राफ तक ले गया। अब दोबारा से चांसेस आर कि ये क्वेश्चंस हमें टॉप से मिलने स्टार्ट होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ से दोबारा देखना शुरू कर देते हैं। ऑटो मेकर्स की बात हुई है, कार्ब की बात हुई है, CARB आ गया। इसने तो, गवर्नमेंट ने तो कहा कि हमें क्लीन कार्स चाहिए, इसके रिस्पांस में ऑटो मेकर्स ने, क्राइसलर, फोर्ड, इन सब ने क्या है, कंपनीज ने बनाना शुरू कर दिया। ये रहा, द ऑटो मेकर्स वर एक्यूज्ड, इन पर ये क्या किया जाता है, इनको एक्यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के लिए, ऑफ पेंडरिंग टू द विशेस ऑफ कार्ब इन ऑर्डर टू कंटिन्यू to be allowed to sell cars in the lucrative Californian market while failing to adequately promote their electronic cars in order to create the impression। देखो काफ़ी हद तक सेम चीज़ मैच कर रही है, अगर आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सेम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर देख सकते हैं हम, सम ऑटोमेकर्स की बात हुई है, मिसलीड एंड सप्रेस किया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि इन्हें एक्यूज़ किया जाता है, मतलब कुछ इन्होंने गलत किया है। डिमांड को इलेक्ट्रॉनिक कार की, फेलिंग टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक कार की, उसने प्रमोट नहीं किया।
अपने बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए सो यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू टू अलाउ टू सेल कार्स इन ल्यूक्रेटिव कैलिफोर्निया मार्केट। तो सारी चीज़ें मैच करती हैं, ज़्यादा मेहनत और करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर इज यस। टोयोटा स्टार्टेड टू सेल दीज, और यहाँ ये एक पर्टिकुलर एक कार का नाम होगा, फॉर टेकिंग अप द मार्केट शेयर। टोयोटा ने क्या किया, एक पर्टिकुलर कार को सेल करना शुरू किया ताकि वो मार्केट का शेयर हथिया सकें। ये पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड हमें मिल जाएगा, ये रहा, और टोयोटा भी मिल गया। टोयोटा ऑफर द लास्ट, एक लाइन पीछे पढ़ लेते हैं। आफ्टर पब्लिक प्रोटेस्ट बाय ईवी ड्राइवर्स ग्रुप अपसेट द रिपोजिशन ऑफ देन कार्स। मतलब वहाँ पर कोई ईवी चलाने वाले जो ड्राइवर्स थे उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट कर दिया। कॉमा है इसीलिए मैंने ये पूरा पढ़ा है, क्योंकि फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप आपको आंसर मिलते हैं, कॉमा से रीड करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। टोयोटा ऑफर द लास्ट डैश फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक ड्यूरिंग 6 months अप टू दिस टाइम। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि उसका करने का मकसद क्या था, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था। उसका आफ्टर इफेक्ट क्या था, टोयोटा ने ये काम किया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोयोटा ने इसलिए सेल किया क्योंकि वो मार्केट शेयर लेना चाहता था। दोनों बातें आपस में मैच नहीं करती हैं, बट वी नो द रीज़न एंड द आंसर हैज़ टू बी नो। इन सम कंट्रीज क्या हुआ, अमेरिकन ऑटो मेकर्स वुड लाइक grab opportunity to earn money in vehicles of bigger liter engine cars rather than smaller cars। ये फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में क्या करना चाहेंगी कि ऑटोमोबाइल मेकर्स जो अमेरिका के हैं वो चाहेंगी कि कुछ कंट्रीज़ में पैसे बनाएं, जो वो किससे बना सकती हैं, बिगर लीटर इंजन से एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर कार्स, राइट। अभी नोटिस करना, आप इंडिया में भी वो टाइम आने वाला है कि अब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाय करेंगे, बड़े बड़े इंजन्स वाली, चाहे ज़रूरत नहीं है, बट इट वुड ऑल्सो डिपेंड द प्राइस ऑफ फ्यूल एंड एवरीथिंग। ये क्वेश्चन यहाँ पे था। अब हमें आंसर मिलना चाहिए, हमें बिगर एंड स्मॉलर कार के व्हीकल इंजन से कंपैरिजन चाहिए। तो यहाँ पे ये आंसर मिलना चाहिए। स्मॉलर कार तो वर्ड हमारा आ गया, दूसरे कंट्रीज भी आ गए। अब देखते हैं, अमेरिकन ऑटो मेकर्स भी आ गए। अमेरिकन ऑटो मेकर्स चूज टू फोकस देयर प्रोडक्ट लाइंस अराउंड द ट्रक बेस्ड व्हीकल्स। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स का जो अपना ध्यान है ना, जो बनाने का कार, वो किस तरह के व्हीकल्स पे कर लिया, ट्रक बेस्ड, मतलब ट्रक जैसे दिखने वाले। विच enjoyed larger profit margins in the smaller cars, क्योंकि इनमें प्रॉफिट ज़्यादा था, मार्जिन ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर। विच वर प्रेफर्ड इन प्लेसेस, और ये चीज़ें उस टाइम पर यूरोप और जापान में प्रेफर की जा रही थी। लेकिन क्या आप इस इंफॉर्मेशन से ये बता सकते हैं कि इन फ्यूचर या आने वाले टाइम में ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा अमेरिका, या कुछ इसका लेना देना है इससे? कोई भी नहीं है। फॉर दैट रीज़न, विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम ऑन थिंकिंग अबाउट इट, जस्ट पुट इट नॉट गिवन। जब भी आपके पास क्लियर आंसर नहीं है, आंसर रहेगा नॉट गिवन। जब आपके पास आंसर है, अगर मैच करेगा तो यस, अगर क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करेगा तो नो। Hybrid cars are superior vehicles than combined impression of a N आना चाहिए environment friendly electric power engine and low price in unit sale। अब वो हाइब्रिड कार्स की बात कर रहे हैं, वो सुपीरियर होती हैं। दो चीज़ें कही हैं, एक तो पावर इंजन, और दूसरा उसने कहा है लोअर प्राइस इन यूनिट सेल, मतलब इनका प्राइस भी कम होता है और इनका पावर इंजन बेटर होता है, इसलिए हाइब्रिड कार्स सुपीरियर होती हैं। हाइब्रिड कार समझते हो ना, दो कारों को, उनके क्वालिटीज़ को देखते हुए एक बेटर कार को अगर क्रिएट किया जाए, दैट वुड बी अ हाइब्रिड कार। अब हाइब्रिड कार की रेफरेंस हमें कहाँ मिलेगी, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल जानी चाहिए। तो वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए, स्मॉलर कार्स के साथ ही 1990 में हाइब्रिड कार सबसे पहला कार बना, लेकिन इससे हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो तो मिला ही नहीं है। फिर हाइब्रिड आ गया, कॉन्सेप्ट कार एट टोयोटा टोक्यो मोटर शो।
तो उसके बाद फर्स्ट पायरस मॉडल भी आया, ये जापान में अवेलेबल था, इंपोर्ट किया गया प्राइवेटली, यूके में आया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आया। इसकी मास प्रोडक्शन कर दी गई गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार। नहीं, इस पे तो कुछ भी नहीं है, सो आई थिंक वी शुड पुट नॉट गिवन एंड इफ वी डोंट फाइंड एनी आंसर टू दिस एंड बहुत ज़्यादा पढ़ने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। सो फॉर दैट रीज़न फॉर द टाइमिंग, क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड मिली नहीं है, मैं नॉट गिवन लगा रहा हूँ। एन इंस्पिरेशन टू मेक एफर्ट टू प्रोड्यूस हाइब्रिड कार इज़ टू कोपिंग विद इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ result from a declining market for GM। कहते हैं कि इंस्पिरेशन मिली कि हाइब्रिड कार्स बनानी चाहिए। ये कहाँ से मिली? एक जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ थी जिसकी वजह से GM का जो मार्केट था वो डिक्लाइन कर रहा था। मतलब हमें ये देखना है कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, और इंस्पिरेशन की बात हमें यहाँ तक पढ़ लिया तो नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल जाना चाहिए कुछ। तो यूनाइटेड स्टेट में फिर ये सेम प्राइस की बात कर रहा है, कोरोला आ गया, कैमरी आ गया, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, तो ज़्यादा ही डिटेल में जा रहा है उन हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में। यहाँ पर हाइब्रिड फिर आ गया, कंबाइंड गैसोलीन एंड ओके, इनमें दो तरह के इंजन्स थे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली विदाउट बीइंग हिंडर्ड बाय द लो रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड एन इंक्रीज। अरे ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। इफ़ यू कुड रिमेंबर, हमें दो चीज़ें पूछी गई थी। एक, हाइब्रिड इसलिए सुपीरियर है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक पावर इंजन है बेटर, और इनका प्राइस पर यूनिट लो है। और अगर यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है image and improved fuel economy without being hindered by the low range of electric vehicle। ये बात तो सही है, although at an increased price over comparable gasoline car albeit, मतलब although चाहे इसका जो प्राइस था compared to the gasoline cars वो ज़्यादा था। मतलब वो कह रहा है कि हाइब्रिड में ये दोनों चीज़ें थी, लेकिन वो कह रहा है कि इंजन तो ठीक है लेकिन इसका प्राइस जो है वो ज़्यादा था, एंड यहाँ पर कह रहा है कि इसका प्राइस कम था। सो ये नॉट गिवन नहीं रहेगा, ये आंसर हो जाएगा नो। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रेटजी एज वेल कि एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं करना है एकदम से, और जहाँ तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ तक मिल जाना चाहिए, मिलेगा तो ठीक है, नहीं जस्ट कीप ऑन मूविंग। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो था वॉज अबाउट GM डिक्लाइनिंग मार्केट। तो अगर GM के बारे में कुछ यहाँ पे मिलता है तो पढ़ लेंगे। एक तो GM ये आया जब हमने पढ़ा था रोडस्टर के बारे में, और यहाँ पर इंस्पिरेशन की भी बात है। अब इस लाइन को पढ़ते हैं। GM वाइस चेयरमैन बॉब लुत्ज सेड, उसने ये कहा था कि टेस्ला ने जो रोडस्टर बनाई ना, इंस्पायर्ड हिम टू पुश GM टू डेवलप द शेवी, बोल देते हैं शेवरोलेट को, वोल्ट। इससे उसे इंस्पिरेशन मिली कि वो भी शेवरो की वोल्ट बनाए, अ प्लग इन दैट एम टू रिवर्स years of dwindling market share and massive financial losses। बिल्कुल सब कुछ सेम ही कहा है कि उसने डिविंडलिंग इकानमी, लॉस जो हो रहे थे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे इंस्पिरेशन मिला कि बेटर कार बनानी चाहिए, और उसने शेवी की वोल्ट बना दी, और यही वो कह रहा है कि प्रोड्यूस हाइब्रिड कार्स। एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज यस। ना फ्यू ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के साथ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या कर लेना चाहिए, ड्रामेटिकली समझने के बाद यहीं से जज कर लेना चाहिए कि आंसर कौन सा फिट बैठ सकता है, और उसके बाद एक बार रेफरेंस के लिए पैराग्राफ में ज़रूर जाओ। इलेक्ट्रिक कार, यूनाइटेड किंगडम मार्केट, कॉन्सेप्ट कार, लॉन्गर डिस्टेंस, एमिशन समझते हैं व्हीकल में से निकलने वाला धुआं, बैटरी, कंज्यूमर्स, गैसोलीन, इलेक्ट्रिसिटी, इंस्पिरेशन, cargo space, and orientation। A dash was firstly introduced by car maker Toyota in 1995। हम ढूंढ लेंगे 1995 जहाँ पे मिलेगा, टोयोटा जहाँ पे मिलेगा देख लेंगे ये क्या लेके आया। 90s, 2002, 1917, 1995 ये रहा।
इन 1995 टोयोटा डेब्यू हमारे जैसे कोई भी प्लेयर पहली बार कोई मैच खेलता है उसके लिए वो कहते हैं डेब्यू मैच है इसका फर्स्ट। अ हाइब्रिड कॉन्सेप्ट कार एट दी, और ये हमारे पास शायद ऑप्शन था उसी को हम लगाएंगे आंसर, कॉन्सेप्ट कार डी। तो अ कॉन्सेप्ट कार वाज इंट्रोड्यूस्ड not only in Japan but included other countries such as ये मेरे को शायद याद आ रहा है, इसने ओशियानिया यूज़ किया ना, क्योंकि मुझे पता है आई हैव लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर लॉन्ग टाइम। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्हें ओशियानिया बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि इसने लॉन्च कहाँ किया था, ओनली इन जापान, लेकिन बाद में प्राइवेटली इसे कहाँ पे इंपोर्ट किया गया था, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर हमारे पास जापान भी आ गया, ओशियानिया में उसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कवर कर लिया। गिवन ऑप्शन में सिर्फ एक ही है यूके, सो इसे हम देंगे बी। नाउ द मॉडल दिस वाज डिजाइन्ड बाय विनिंग कैलिफोर्निया डिजाइनर powered by, okay. The first generation Prius was the first car in mass production which is powered by, शायद ऐसा हमने कुछ पढ़ा था mass production वाली बात, यहीं पे नेक्स्ट लाइन में ही आ गया। द फर्स्ट जनरेशन प्रायस की बात आ गई। एट इट्स लॉन्च बिकेम द फर्स्ट मास प्रोड्यूस गैसोलिन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार, और ये वंस अगेन ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे। सो पावर इसको कौन देता था, इसका गैसोलिन इलेक्ट्रिक इंजन, मतलब इलेक्ट्रिक कार भी थी, एट द सेम टाइम गैसोलिन मतलब पेट्रोल पे भी चलती थी। The model this was designed by has considerable higher running velocity and dash than American counterparts। मतलब ये प्राइस करके जो गाड़ी थी ना, इसकी दो चीज़ें बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू द अमेरिकन काउंटरपार्ट्स। मतलब अमेरिकन गाड़ियों से दो चीज़ें इसकी बेहतर थी। क्या क्या? एक तो इसकी रनिंग वेलोसिटी, मतलब स्पीड हो गई जिस तरह से ये भागती थी, एंड डैश, दूसरी चीज़ हमें देखनी है क्या हो गई, पास में मिल जाना चाहिए। इन यूनाइटेड स्टेट प्राइस यहाँ पे शायद मिल जाएगा, कोरोला के साथ ये आया। पावरफुल टू सेटिस्फाई हायर स्पीड एंड लॉन्गर डिस्टेंस। लॉजिक, हायर स्पीड के लिए हमारे पास यहाँ क्या है, रनिंग वेलोसिटी, एंड दूसरा हमारे पास क्या वर्ड था वहाँ पे, मुझे तो भूल भी गया, लॉन्गर डिस्टेंस, यस लॉन्गर डिस्टेंस, और यहाँ पर लॉन्गर डिस्टेंस लिखा हुआ है। सो लेट्स पुट आई एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फाइनली, स्टिल द लोड कैपेसिटी ऑफ करंट प्रायस वर्जन वाज लिमिटेड इन इट्स मतलब किस चीज़ में इसकी जो कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी, यहाँ तक हमने ढूंढा था। व्हीकल वाज सेकेंड मास प्रोड्यूस्ड आफ्टर होंडा कुड सीट 5, इट्स बैटरी पैक रिस्ट्रिक्टेड कार्गो स्पेस। ओके, मतलब इसका बैटरी इतना बड़ा था कि जिससे कार्गो स्पेस वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती थी। कार्गो स्पेस ऑफ कोर्स जो बूट डिग्गी जिसे हम बोल देते हैं, उसमें जगह कम रह जाती थी क्योंकि वहाँ पे शायद हो सकता है बड़ी सारी ये बैटरी रखते थे। सो स्टिल द लोड कैपेसिटी ऑफ करंट वाज लिमिटेड इन इट्स कार्गो स्पेस, दैट इज के। इनफैक्ट मैंने कुछ और भी रीडिंग्स देखे हैं इसके, और किसी में इसका आंसर जो है वो बैटरी दिया हुआ है। सो मेक श्योर दैट यू डोंट पुट बैटरी। अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे वाज लिमिटेड, अगर ड्यू टू यहाँ पे लिख देना ड्यू टू इट्स, फिर ड्यू टू इट्स आ जाएगा बैटरी या बैटरी साइज, क्योंकि बैटरी ही इतनी बड़ी थी जिसकी वजह से उसकी लोड कैपेसिटी कम हो जाती थी। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। कैसा रहा ये आज का इंटरेक्टिव रीडिंग लाइव सेशन विद यू, एंड एवरी टाइम आई गेट लाइव विद यू या मैं आपके साथ ऐसा वीडियो शेयर करूं, मेरे आंसर करने से पहले अपने माइंड में अपना आंसर श्योर कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही मैं अपना एक्सप्लेनेशन और या आंसर बताऊं उसके साथ उसे क्रॉस चेक कीजिए। अपना स्कोर जो होता है ओवरऑल आउट ऑफ 13, फॉर एग्जांपल 12, 13, 14 जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें से आपने कितने करेक्ट किए ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज रिकमेंडेड, व्हाट्सएप ग्रुप जो दिसंबर टेस्ट टेकर्स के लिए बनाया गया है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, एंड रिमेन इन टच विद मी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।